बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही मज़ेदार शानदार क्विक एंड इजी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे डेट एंड वॉलनट केक, जो कि बहुत ही मज़े का बहुत ही शानदार बनता है। इसे आप लोग अवन विदाउट अवन दोनों तरीक़ों से बना सकते हो और इसे बनाने का तरीका भी बेहद ही ज़्यादा आसान है। चलिए आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने एक छोटा सा बाउल लेना है। इसमें 10 अदद हमने खजूरें ली हैं, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। आप लोग खजूर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उससे पहले भिगो दीजिए। आधा कप दूध ऐड करके इसे मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसका मिक्सचर बना लेना है और इसे रखते हैं। अब साइड पर चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। चलिए, सो यहाँ पर एक बड़ा सारा आप लोग साफ़ सुथरा बाउल लेंगे, जिसे धोकर अच्छे से ड्राई कर लेना है। देन आप लोगों ने फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है ऑयल। आधा कप इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे, जो कि आप लोगों ने किसी भी हांडी में यूज़ ना किया हो, विदाउट एनी स्मेल के हो। आधा कप इसमें शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। तो आप लोग शुगर पाउडर इस तरीके से ऐड करिएगा, आधा कप। और यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, बीटर लेंगे। तो बीटर नहीं है तो विस्क या स्पैचुला से भी ये स्टेप आप लोग कर सकते हैं। पहले शुगर को इस तरीके से विदाउट बीटर को ऑन के मिक्स करना है। देन बीटर को ऑन कर से 2 to 3 मिनट आप लोगों ने इसे बीट करना है, यानी कि 2 से 3 मिनट इसे बीट करिएगा। शुगर और जो ऑयल है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसमें मैंने 2 अदद अंडे ऐड किए हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर हमने लिए थे, मतलब फ्रिज में, या तो उसे बाहर रख दीजिए। 2 अदद इसमें अंडे ऐड करके उसे अच्छे से बीट करना है। सो देखिए इस तरीके से मैंने 2 अदद अंडे लिए थे। वीडियो शूट ना हो पाई, लेकिन बाद में दिखा रही हूँ कैसे आप लोगों ने 2 अदद अंडे लेने हैं और इस तरीके से ऐड करके उसे तकरीबन 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। इतना बीट करना है कि एग अच्छे से वॉल्यूम में डबल हो जाए। सो यहाँ पर देखिए अंडे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने बीट कर लिए हैं। अब बारी आती है इसमें जो हमने डेट का मिक्सचर बना के रखा था, खजूर और दूध का, वो इसमें सारा ऐड कर देंगे। और इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे, इंस्टेंट ब्लैक कॉफ़ी। अगर हो तो यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के, जिससे अंडों की स्मेल दूर होगी और केक में बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। चैनल पर नहीं है तो लगे हाथ तो बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब बीटर का काम हो जाता है ख़त्म। अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट की। 1 कप हमने पूरा मैदा लेना है, जिसे पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा का ऐड करेंगे और 1 चुटकी ही इसमें सॉल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं और इस तरीके से चम्मच या स्पैचुला की मदद से इस तरीके से मिक्स करेंगे। बीटर या विस्क या यूज़ नहीं करना, इतना अच्छे से मिक्स करना है कि लम्स अच्छे से फ्री हो जाएँ। सो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल लम्स फ्री बैटर आपका होना चाहिए और इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिबन टाइप। चलिए अब आपको मोल्ड का तरीका बताती हूँ। सो यहाँ पर आपने कोई भी मोल्ड लेना है, जिसमें आप लोग केक को बेक करेंगे। अच्छे से ऑयल ग्रीस करना है, मैदा से स्प्रिंकल करना है। विदाउट बटर पेपर या पेपर के हम लोग इसको केक को इसमें अच्छे से बेक कर सकते हो। केक हमारा बिल्कुल भी इस मोल्ड में नहीं चिपकेगा। तो बेटर को मतलब कि मोल्ड को रेडी करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब सारे बेटर को इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसे अवन में बनाऊंगी। अवन को 150 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए पहले गर्म करना है और 30 मिनट के लिए इसे बेक करना है। पतीला में बनाएंगे तो पतीला को 10 मिनट के लिए गर्म करेंगे और पतीला में से 40 मिनट के लिए आप लोग बिल्कुल लो फ्लेम करके पतीला की इसे बेक कर लीजिएगा। दोनों तरीके मैंने अच्छे से बता दिए हैं। तो इस तरीके से टैप करके बैटर की जो जितनी भी एयर होती है वो निकाल दीजिए। अब यहाँ पर 10 अदद मैंने बादाम लिए थे, 5 मैंने अखरोट लिया था और इसे मोटा मोटा इस तरीके से कटिंग कर लेना। आप लोगों को ड्राई फ्रूट नहीं पसंद, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड कर लेंगे एंड पर इस तरीके से तो केक की लुक बहुत अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का आएगा। चलिए इसे बेक करते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको अवन की पतीला की दोनों की टाइमिंग बता दी है। अगेन बताती हूँ, 150 डिग्री सेल्सियस पे अवन को 10 मिनट के लिए गर्म करें, फिर इसे 30 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। सो यहाँ पर देखिए हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेक हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मोल्ड को ओवन से निकाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। कुछ भी इसे नहीं छेड़ना है, अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सो यहाँ पर ये 50% जब ठंडा हो जाएगा ना, अपने नाइफ को साइडों से इस तरीके से इंसर्ट करना है और केक को साइडों से अलहदा करना है, ताकि हमारा जो केक जितना भी साइडों पर लगा होगा वो खुद ब खुद अलग हो जाएगा। और मोल्ड को इस तरीके से उल्टा करिएगा तो आपका केक निकल आएगा बहुत ही ईजीली। सो चलिए केक को कट करते हैं। बहुत ही शानदार मज़ेदार बनेगा, आप लोगों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है। आप लोग ऐसे ऐसे टी टाइम में ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी को बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपनी मनपसंद रेसिपी शेयर करें।
यहाँ पर देखिए केक की कटिंग हमने कर ली है। ये आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कच्चा है, लेकिन बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अंदर से इसकी लुक ऐसी आती है बिकॉज़ इसमें हमने खजूर का पेस्ट ऐड किया है, तो इसीलिए थोड़ा-सा ऐसा लगता है। खाने में बेहद ही मज़े का होगा, मीठा भी परफेक्ट होगा अगर आप लोग दिल से इसको बनाएँगे, रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे। दुआ में रखिएगा मुझे ज़रूर से शामिल। मिलेंगे ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।